हेलो बच्चों। आज हम 10th क्लास का पहला चैप्टर लेके आ गए हैं, जहां पर आपको सारी रिएक्शंस में याद कराने की कोशिश करूंगा ताकि आपका पहला चैप्टर इजीली याद हो जाए। और रिएक्शंस याद हो जाएंगी तो चैप्टर भी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। आपके इस चैप्टर में रिएक्शंस क्या है ना, सबसे पहला रिएक्शन है तुम्हारा Mg+O2 जो है आपका MgO देता है। ये एक मेटल ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि बेसिक इन नेचर होता है। रेड लिथमस को ब्लू लिथमस पेपर में कन्वर्ट करता है। उसके अलावा अगर आप Zn को एसिड में डालोगे H2SO4 में, तो इससे क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। उसके बाद आपका थर्ड रिएक्शन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप क्विक लाइम को पानी में डालते हो, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और स्लेक लाइम बनता है और बहुत सारी हीट रिलीज हो जाती है। और इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ क्या है, जो ये स्लेक लाइम है, ये एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ जब रिएक्ट होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर निकल जाता है बाहर। उसके अलावा जो आपका पांचवा रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है तुम्हारे। जैसे कि आप कार्बन को जब बर्न करोगे तो क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा और बहुत ज्यादा हीट निकलेगी। हाइड्रोजन को जब आप बर्न करोगे तो क्या निकलेगा, H2O निकलेगा और बहुत सारी हीट निकलेगी। मीथेन, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हैं तो C से बनेगा इसमें CO2 और H का बनेगा इसमें H2O और बहुत सारी हीट निकलेगी। तो ये सब आपके क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसी तरह से आपका जो रेस्पिरेशन है, जिसमें C6H12O6 ग्लूकोज को जब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जब इसका सेलुलर ब्रेकडाउन होता है तो इसमें CO2 निकलती है, H2O निकलती है और बहुत सारी एनर्जी ATP फॉर्म में निकलती है, 38 ATP मॉलिक्यूल्स। उसके बाद जो है, इसको अगर रिवर्स कर दोगे तो आपको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन मिल जाएगी, जहां पर आप क्या करो, CO2 और वाटर को जब आप इसमें डालो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट की मदद से, तो इसका क्या बन जाएगा, आपका C6H12O6 और ऑक्सीजन गैस बाहर आ जाएगी। इसके बाद आपके रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन के, जिसमें आपको क्या लेना है, फेरस सल्फेट, लेड नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप इसको हीट करोगे तो यहाँ से इन सब के ऑक्साइड निकल जाएंगे, जैसे कि आयरन का फेरिक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। उसके अलावा क्या निकलेगा, सल्फर का SO2, जिसकी पंजेंट स्मेल होती है। उसी तरह से आपका NO2, जिसकी ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं, O2। और यहाँ पे CO2, जिसको आप टेस्ट कर सकते हो लाइम वाटर से पास करके, तो इसका कलर मिल्की हो जाएगा। फिर आप H2O को इलेक्ट्रिसिटी से पास करके H2+O2 बना सकते हो। इसको बैलेंस जरूर कर लेना और याद रखना, हाइड्रोजन कैथोड पे इकट्ठा होता है और ऑक्सीजन एनोड पे, और इसका वॉल्यूम जो है ट्वाइस होता है ऑक्सीजन के वॉल्यूम से। उसके बाद है AgBr और AgCl। आपको क्या करना है, इसको सनलाइट में रख देना है। जैसे आप इसको सनलाइट में रखोगे, इसका फोटो डिकम्पोजिशन हो जाएगा और Ag+Br2 और इसमें Ag+Cl2। ये रिएक्शन जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, ठीक है। इसके अलावा आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट है ना। अगर आप जिंक डालने की कोशिश करोगे तो जिंक भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये क्या बना लेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना लेगा, जो कि कलरलेस होता है। उसके बाद है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है ना, यही रिएक्शन आपके प्रेसिपिटेट रिएक्शन होते हैं। इसमें एक प्रेसिपिटेट बनता है।
तो जैसे कि आपके बुक में है, सोडियम सल्फेट को जब आप किस में डालो, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करोगे तो इससे आपका क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट और NaCl। ये आपका व्हाइट पीपीटी है, व्हाइट पीपीटी। उसी तरह से आप लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस में Ki डालोगे तो येलो पीपीटी बनेगा PbI2 का, और पोटेशियम नाइट्रेट भी निकल जाएगा। उसी तरह से NaCl को जब आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करोगे तो AgCl व्हाइट पीपीटी बनेगा, और ये लेड नाइट्रेट येलो पीपीटी बनेगा, और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। इस तरह से आपने सारे रिएक्शंस कर लिए। अब सीधे आपके बचते हैं रिडॉक्स के रिएक्शन। रिडॉक्स का पहला रिएक्शन जो है आपका वो है कॉपर को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो CuO बनेगा, जो कि ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है। उसी तरह से जब आप इस CuO को हाइड्रोजन से पास करोगे तो आपस से कॉपर को आप ऑब्टेन कर लोगे। ZnO को जब आप कार्बन से पास करोगे तो ये क्या बनेगा, Zn वापस से आप प्रोड्यूस, Zn वापस से आपको मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। उसी तरह से मैंगनीज ऑक्साइड में अगर आप HCl डाल दोगे तो आपका क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैंगनीज क्लोराइड और H2O और Cl2 यहाँ पे निकल जाएगा। उसके अलावा आपकी बुक में एक रिएक्शन है, ये देखो, F आयरन को जब आप वाटर में डालोगे तो क्या बनेगा, Fe3O4 प्लस H2O, ये H2 निकलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी बार बोर्ड में आई हुई है। उसी तरह से रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, जब आप Fe को वाटर और O2 में रखोगे तो यहाँ से आपका ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनेगा जो कि रस्ट होता है, Fe2O3 डॉट NH2O। तो इस तरह से आपने इस चैप्टर के सारे रिएक्शन पर डाले हैं।